हेलो एवरीवन। ज़िंदगी जो शब्द है बड़ा सीरियस है, जिसको लेके हम लोग कुछ भी नहीं सोचते उसके बारे में, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है एक गुलदस्ता है। अब हम उसे किन चीज़ों से सजाते हैं ये हमारे ऊपर है, या हमने जो ज़िंदगी में सीखा है लोगों से उसी को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। अपना कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो ये कोई मोटिवेशनल हमारा टॉपिक नहीं है, स्पीच नहीं है। इसमें मैंने ज़िंदगी से जो सीखा है, जो देखा है, जो कुछ सुधार हो सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में चर्चा की हुई है। बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर चर्चाएं की हुई हैं, जो बारी बारी से आपके सामने आती जाएंगी। ज़िंदगी एक गुलदस्ता है, मैंने बहुत अच्छे विचारों से, बहुत अच्छे लोगों से सजाया है, और इसे यूं ही नहीं जाया करते हैं कि सुबह हुई, शाम हुई और ज़िंदगी यूं ही बीत गई। कुछ देखते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ गिरता है, दुख होता है, टूट जाता है, लेकिन उसमें भी हम कुछ खुशी मना सकते हैं, क्योंकि खुशी तो हम किसी भी चीज़ में मना सकते हैं। जो हम नहीं करते हैं बाकी सब कुछ करते हैं। इस गुलदस्ते को हमने पिरोया है, बहुत ही अच्छे शब्दों से भी पिरोया है, अच्छे लोगों से भी पिरोया है, लोगों से चर्चाएं की हैं कि आप कैसे ज़िंदगी को समझते हो। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी क्या है, मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूँगी जो मैंने ही लिखे हुए हैं। छोटी सी ज़िंदगी है, हर क्षण का लुत्फ़ उठाए। अगर कहीं ट्रेन आपकी लेट हो गई है तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, जिससे आप देख सकते हैं। अपना टाइम काटे नहीं, टाइम काटना नहीं होता है, टाइम को और अच्छा बनाना होता है। तो सुनो ज़िंदगी, सुनो ना ज़िंदगी, चलो दूर तक चले, तुम्हें अपने कंधों पे बैठा के, उछालें, गिराएं, ढूंढें, खोजें और आगे चलते जाएं। सुनो ना ज़िंदगी, मेरे साथ दौड़ो, खिलखिलाओ और कहो ना, सुनो ज़िंदगी, सुनो ना ज़िंदगी, मेरी प्यारी सी, मेरी दुलारी सी ज़िंदगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ ज़िंदगी को। तो आज हम मिलवाते हैं आप लोगों को एक फिटनेस फ्रीक अर्पिता भट्टाचार्य जी से, जो खुद अपने आप में एक सौम्य है, सहज है, सुंदर है। 3 एस हैं इनके साथ, तो समझ लीजिए ब्यूटिफिकेशन का पैमाना क्या हो सकता है। नाम है आपका मिसेस अर्पिता भट्टाचार्य। नमस्कार। आपने बहुत से खिताब जीते हैं, जैसे कि मिसेस लखनऊ 2019 में जी। एंड मिसेस इंडिया अर्थ 2019 में। दोनों खिताब एक ही उसमें जीते हुए हैं। एजुकेशनिस्ट हैं आप, पहले कहीं पे कुछ पढ़ाते वगैरह? जी। ओके। सोशल वर्कर भी हैं, ओके। एनिमल लवर भी हैं आप, और रनिंग फिटनेस सेंटर आपका जो चल रहा, जो मैं खुद ही देख रही हूँ, इतना खूबसूरत सा, मुझे ताज्जुब की बात है कि मैं क्यों नहीं यहाँ आई, मैं आना चाहूँगी। फिटनेस 24 GM आशियाना में है आपका, बहुत सुंदर, जो कि मैंने देखा हुआ है। थैंक यू सो मच। तो पहले तो आप बताइए एजुकेशन के बारे में, आप क्या करते थे? एक्चुअली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, सब डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स। तो हम लोग के फैमिली में भी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। मेरे ब्रदर वो भी एक इंजीनियर है यूएस में, मेरी बहन डॉक्टर है, तो मेरा भी फील्ड उसी फैमिली उसमें। बैकग्राउंड ही है, तो हमें तो सोचना है मैं इसी में। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन थी, but then I shifted my career as a educationist. But later on कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मैं मॉडलिंग फील्ड में आ गई। Then I won the crown of Mrs. India and things changed in my life. और धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप किसी भी करियर में रहो, किसी भी फील्ड में रहो, आपके लिए आपका हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल। Until unless you are fit, आप उस फील्ड में कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते हो। तो देन आई स्टार्टेड दिस जिम, माई होल टीम इज़ देयर, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं जिम के लिए, और इसी तरह से आगे बढ़ रहा है मेरा सफ़र। हाँ, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो आपका पहले
प्लेस था, वर्क प्लेस था, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था, लगा कि एक रूटीन है, Exactly. जाओ पढ़ा के चले आओ और कोई लाइफ नहीं है, सीरियस सीरियस बिल्कुल, बहुत, हाँ। हाँ ना, बिल्कुल ये चीज़ नहीं है ना। तो इसमें आके आपको अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, Yes. अपने आप थोड़ी क्रिएटिविटी भी है, हाँ। जैसे कि आपके जुम्बा क्लासेस होते हैं, तो जाहिर सी बात है एंजॉय करते हैं, Enjoy उसमें करना। एंजॉय करते हैं। मेन ये फिटनेस को एंजॉय करना चाहिए। लोग क्यों फिटनेस से दूर भागते हैं? जब फिटनेस बोरिंग होने लगता है, लोगों को लगता है कि ये तो एक रूटीन बन गया है, बट कुछ मजा नहीं आ मजा रहा नहीं आ है, रहा, तभी लोग दूर भागते होते हैं। हैं, हाँ। इसलिए जैसे फिटनेस में आपको थोड़ा सा डांस इंक्लूड करना चाहिए, जुम्बा इंक्लूड करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और कोशिश करें कि ग्रुप में अपने आप को जो भी एक्टिविटी करें ग्रुप में करें। बट ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बहुत ज़रूरी फिटनेस है, का और रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप मैंने फिट नहीं है तो रियलाइज आप किया। कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे फिटनेस के दौरान कोई ऐसी कुछ चीज़ हो गई हो, जैसे जुम्बा क्लासेस के दौरान हो गई हो, या कोई मशीन पे कोई काम कर रहा हो, चल रहा हो, ट्रेडमिल पे चल रहा हो, कुछ ऐसा हो गया, स्लिप हो गया हो, कोई गिर गया हो, या कुछ ऐसा? मेरे साथ खुद ही हुआ। ट्रेडमिल पे फुल स्पीड पे कर रही हूँ, अचानक लाइट चली गई, तो उसी समय चौंक गई। तो ऐसे फनी इंसिडेंसेस तो बहुत होते हैं, होते ही रहते हैं। हाँ। तो ये सब चीजें यादें हैं, ये हम है, लोग और सोच फिर सोच के। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, हाँ, माहौल कुछ अलग ही हो हाँ, जाता है हाँ, ना। हाँ। तो मेरा जो कहने इनिशियली का, जो लोग आते हैं थोड़ा जो भी जुम्बा कर रहे हैं या करें, तो कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। बट धीरे धीरे आप जब यूज्ड टू हो जाते हो उस पैटर्न में, आपको मजा आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैं तो अगर होती ना, तो मैंने जो सुनो ज़िंदगी के बारे में जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों में जैसे ये होता ना, तो मैं सब छोड़ के पहले हंसती, खूब हंसती, कोई गिरता क्योंकि उसके ऊपर भी हंसना हंसती। चाहिए। मैं तो बोलूँगी हाँ। लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ को इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइफ कीप्स ऑन चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट लाइफ। आज हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, कल कैसे दिखे पता नहीं। तो हर फेज को एंजॉय करो लाइफ को, और लाइफ को थोड़ा लाइटली लीजिए, इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आप खुश रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, आप फिट रहोगे। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं ना, बड़े सीरियस से बैठे रहते हैं, घर भी जाओ उनके तो बड़े सीरियस होके बैठे हैं, सड़क पे भी निकल रहे हैं तो ऐसा लगता है बड़ा सीरियस, जैसे सारा बोझ ही नहीं के ऊपर है, कुछ भी एंजॉय नहीं, कोई भी चीज़। लोग एक्चुअली किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके इतना इन डेप्थ सोचने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएंगे, धीरे धीरे उसी चीज को सोचते सोचते अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं, अपनी लाइफ को। बट लोगों को ये समझना चाहिए, जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, ये बदलाव ही जिंदगी का नियम है। बिना परिवर्तन के जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, परिवर्तन को लाइफ में। ये बात सही कह रहे हो आप, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी छोटा था, तो एक बार ऐसा हुआ कि घर में जो अपना हम काम करते हैं, मेरा अपना क्रेच और प्ले ग्रुप और ये कुकिंग का भी है, कुकिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो कई बार तो कोई भी स्टाफ, जो मेन स्टाफ है, अगर वो नहीं आता तो बड़े परेशान हो जाते, तो मैं आधा टाइम तो इसी में बिता देती थी कि वो नहीं आया क्या होगा। तो मेरे बेटे ने एक बार कहा, मतलब क्लास 5th में, इतना छोटा बच्चा, उसकी उस बात को मैंने अपनी बिल्कुल गांठ में बांध लिया कि मम्मी ऐसा क्या करो, आपके अंदर जो एनर्जी है पहले उसको खर्च करो, बजाय उसको याद करने के आप इतने दिन में कितना काम कर लेती। मैंने उस दिन के बाद से शोर मचाना छोड़ दिया। इसने कितनी सही बात, एक छोटे से बच्चे ने 10-11 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी बात कही है। तो बच्चे बहुत समय ऐसी बात बोल देते हैं, तो वो हम लोग के लिए बहुत सीख के लिए काम करता है, वो सीख बन जाती है हम लोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनो ज़िंदगी जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा कोई जादू नहीं है, या आपको कुछ ऐसा नहीं बताता है कि आप ये करिए तो आपको ये मिलेगा। ये आप देखते हैं डेली की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हैं, सीखते हैं, लोगों के साथ जो बिहेव करते हैं, ये वही चीज़ें हैं। मैं सिर्फ याद दिलाने का काम कर रही हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना मेरे पास ऐसे कोई शब्द है, ना मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ कि आप भी ऐसा करिए, मैं ऐसा करती हूँ। मैं जो ज़िंदगी में रोज़ देखती हूँ, वॉकिंग करने जाती हूँ तो देखती हूँ, सड़क पे बैठती हूँ तो देखती हूँ, शॉप पे जाती हूँ तो देखती हूँ, लोगों से मिलती हूँ तो देखती हूँ। लोगों के व्यवहार को देखना मेरा पहला काम है। मैं देखती हूँ और उसी में खुश हो जाती हूँ। दुख का कोई रीज़न ही नहीं है भाई, ये गुलदस्ता ज़िंदगी का जो है, सुख दुख लोग कहते जीवन में आते जाते हैं, लेकिन हम सुख और दुख के अलावा भी बहुत सी चीज़ों को रखें। क्यों मुँह लटका के रखें? सुख का मतलब क्या है कि कुछ ढेर सा इतना सा पैसा आ जाए तो सुखी रहे? नहीं,
बारिश हुई है, उनमें पत्तियां जो धुल गई हैं और हवा चल रही है जो हिल रही है, इनको देख के भी आप खुश हो सकते हैं। गुलाब के फूल दो आसपास जो खड़े हैं, जो वो हिलते हैं यूं यूं करके, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा काम क्या, मैं दोनों को ऐसे पास ला देती हूँ, ऐसे मिलो, यूं यूं क्या रास्ता देख रहे हो। तो ये भी एक काम है, आप महसूस करिए कि ये खुश हो रहे हैं। पत्तियों को देखिए, पेड़ों को देखिए, बारिश बहुत दिन से नहीं हुई, आपको लगेगा कि ये मुरझा गए हैं, इन्हें पानी की ज़रूरत है, ये दुखी हो रहे हैं। आप उठिए, पानी डाल दीजिए, फिर ऐसे हिलने लगेंगे, हंसने। इनको देख के खुश होइए। दो गाय जा रही है, गाय का बछड़ा पीछे भागता भागता चला जा रहा है, हम उसको भी देख के खुश होते हैं और अंदर से फीलिंग करते हैं कि माँ कह रही बेटा थोड़ा और चलो, थोड़ा और चलो, ये सड़क चौराहा क्रॉस कर लेते, फिर दूध पिलाते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनको देख के हम खुश होते हैं। मैं तो छोटी छोटी चीज़, और मैं किन किन चीज़ों से खुश होती हूँ, जैसे मेरे घर के सामने से एक साइकिल वाला जा रहा था, तो पीछे रुक गया होगा, उसकी जो भी हो रिलेशन में, भाभी माँ बहन जो भी हो, उतर गई और उसने फिर से साइकिल अपनी थोड़ी टेढ़ी की, उसने लगा बैठ गई, वो फर्राटे मार के निकल गया। रास्ता देखती रह गई और मैं उनको करी भागो भागो भागो। तो ये भी एक एंजॉय करने का तरीका है। अरे ये तो उसको देखें बड़ा कहें कि क्या अजीब बेवकूफ़ आदमी चला गया, वो नहीं भैया एंजॉय कर लो, ये फ्री का एंजॉय था ना। तो हर समय किसी को कोसना है ना, हर समय एकदम आपने बिल्कुल सही बात बोली। आपका माइंडसेट मेरा माइंडसेट बहुत मैच करता है। मैंने बोला कि हर चीज में आपको एक खूबसूरती मिल जाएगी। अब मतलब घर से बाहर निकलो तो आपको दिखेगा दुनिया कितनी खूबसूरत है। घर के अंदर ही आप देख लो, एक छोटा सा पौधा लगा लो, आप उसी को देखो कि भगवान की क्रिएटिविटी कितनी है, कितना हर चीज में आपको खूबसूरती मिलेगी। शिकायतें कभी नहीं खत्म होती हैं, है ना। आप शिकायतें करना छोड़ो, आपको प्रकृति से जोड़ेंगे, आसपास की चीजों में भगवान आपको मिल जाएगा। आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठने की जरूरत नहीं, हमारे आसपास ही सब चीज में भगवान है, सब कुछ है। तो लाइफ को आप जिस नजरिए से देखेंगे लाइफ वैसी दिखेगी आपको। और या तो फिर आपने जो YouTube पे और सब पे देखते, कुत्तों को रोटी खिलाइए, गाय को चारा दीजिए, ये तो आपको वैसे ही करना चाहिए। बिल्कुल, किसी के कहने पे आप देंगे, बहुत बिलीव रखती हूँ। आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ने की, घंटों बैठने की जरूरत नहीं, भगवान आपके सामने ही, आपको देखना है, आसपास ही है। उस यही तो भगवान हम लोग की परीक्षा ले रहा है कि कभी किसी आपके मन में दूसरों के लिए कितना प्यार है, दूसरों के लिए कितना सहानुभूति है। बिल्कुल, वो हम लोग की परीक्षा लेता है। कभी किसी को अचानक से ही कुछ कर दीजिए आप, वो तो सरप्राइज हो जाएगा कि अच्छा मेरे लिए क्या बात है। मैं तो अभी, मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरा तो एक ही बेटा है, आता है कभी, मुझे लगता है ऊपर से आ रहा है, स्टेयर से उतर रहा है, तो मैं क्या करती, दरवाजे कोने में से खड़ी हो जाती। जब वो आके सामने खड़ा होगा, ये मेरे बच्चे भी बहुत करते हैं। उनको इसी में खुशी मिलती है, मम्मा को चौंका दो। मैं करती हूँ उसके लिए। वो बड़ा इंजीनियर है ना, तो मुंह उतार के चला रहा, मैं उसको हंसा देती हूँ, कहती है बस यहीं आके सुकून मिलता है हमको, आपके पास आके सुकून मिलता है। तो भाई मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी धानी नहीं हूँ, बस मेरा जो, लेकिन मैम मैं बोलूँगी आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सब लेडीज़ के लिए, सब वुमेन के लिए। मतलब आप से हम लोग को कितना कुछ सीखने को मिलता है। आपके अंदर सीखने की कितनी इच्छा है, सिखाने की कितनी इच्छा है। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका ये जो जर्नी कुकिंग वाला, ये कैसे स्टार्ट हुआ, आप कैसे मोटिवेट हुई इस फील्ड में आने के लिए? जो मेरी जर्नी है, मैंने तो बहुत से कुछ पढ़ाई लिखाई की हुई है। एक ऑफिसर्स फैमिली के होने के नाते, घर में पढ़े लिखे होने के नाते मैंने पढ़ाई की हुई है, मैंने लॉ किया हुआ है, उर्दू में मैंने डिग्री ली हुई है और बीएड किया हुआ है। कविताएं कहानियाँ लिखती हूँ, मेरे दूरदर्शन और रेडियो पे मेरी कविताएं हैं, और बहुत से काम करती हूँ। प्रोफेशनल मैं शेफ़ हूँ, लेकिन एक शेफ़ के दिल में भी तो कुछ हंसी खुशी हो सकती है हर समय। मैंने कहा ना कि मेरा इंटेंशन वो प्याज काटना, मैं उसको भी गाना गा के काटती हूँ, है ना। चॉपिंग करती हूँ, उसको भी बिल्कुल दिल की इच्छा निकाल लेती हूँ, बिल्कुल मेन करके। तो अंदर से एक जो कवि भाव है ना, वो हर जगह आ जाता है। और कहा जाता है ना, जो कवि लेखक होते हैं थोड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, हो सकता है नेचर ने ये चीज़ डाली हो। तो मैंने फिर कुकिंग की जर्नी, शायद कुकिंग का कीड़ा मेरी माँ की तरफ से आया। अच्छा, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और वो क्या, मेरे घर की सभी लेडीज़ खाना अच्छा बनाती हैं, बट मैं माँ की बात ज़्यादा कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जो सीखा, मैंने टेस्ट पहचाने। कहते हैं ना, बचपन में जो हम लोग बच्चों को सिखा देते हैं वो लाइफ लॉन्ग वो रहता है दिमाग में, वो दिमाग में। तो मुझे लगा कि मैं इन सब चीज़ों में, जैसे आपने अपना प्रोफेशन चेंज किया ना, आपने प्रोफेशन जो डिग्री थी आपकी उसको हटा के आपने इस काम को शुरू किया, ऐसे मेरे भी दिमाग में क्या, ये सुबह से शाम तक पढ़ाई और ये बच्चों को ज्ञान देना, पढ़ तो जाते ही बच्चे, कुछ ऐसा करूँ
कि जैसे मैं इनोवेटर शेफ़ के तौर पे जानी जाती हूँ और बहुत से अवार्ड्स मिले हैं नेशनल मुझे। तो ये तो ख़ैर मेरे काम को देख के मिले हैं, बट मेरे अंदर का जो एक छोटा सा बच्चा है जो हर समय ऐसे फुदकता रहता है हर चीज़ को देख के। मैं अकेले भी बैठती हूँ तो फुदकती ही रहती हूँ। नाम मेरा अलका छोड़ के कुछ और रखना चाहिए था मेरे पेरेंट्स को, बट शायद उन्हें यह नाम अच्छा लगा, मुझे भी अब अच्छा लगता है ये नाम। तो हर समय कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुकिंग की दुनिया में ही कुछ साबित करना चाहती हूँ अपने आप को। कहानी कविताएँ भी लिखती हूँ, सभी कुछ करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन जो इधर ज़्यादा लगता है। कुकिंग की जर्नी, माँ का इंस्पिरेशन, चीज़ों को लोग नहीं बना पाते, खाना है तो क्यों नहीं कहीं बना पे पाते। मन में आपको ये जो ख्वाहिश है कुकिंग करने की, ये दबी थी, जो कि बाद में जब आपको मौका मिला तो इसी प्रोफेशन को आपने चूज किया? मैंने जब मैं अंदर से तो सब कुछ करती रही, धीरे धीरे करती रही। मतलब जब फेसबुक आया ये 2014 में, जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो मेरे दरवाजे और खुल गए, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया और इस तरीके से काफ़ी आगे बढ़े। फिर जब बेटा मेरा फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया इसमें अपनी सर्विस में, तब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ नहीं, अब मैं फाइनली इसमें कूद ही पड़ती हूँ। मतलब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की पहले, उसके बाद मैंने अपने इसको प्रोफेशन को, मतलब जो मुझे अंत तक नहीं छोड़ना है। मैं कुछ इस पर लिख भी रही हूँ, मेरे कुछ वीडियोस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, सभी कुछ है मेरा। तो सभी कुछ भी नया करना होता है तो मेरी टीम, जो फोटोग्राफी की टीम, अभी आप क्या क्या क्लासेस किस तरह की क्लासेस मेरे में तो ऑलराउंडर हूँ मैं, बेकिंग कुकिंग बोथ, चाहे कहीं का भी कोई फूड हो, कुछ भी हो, हर एक पे अपना बिल्कुल। मुझे भी सीखना है। बिल्कुल आप आइए, जल्द आ रही हूँ मैं आपके पास। बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बेकार कुक हूँ मैं, बिल्कुल मुझे नहीं कोई ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं आता है, मैं तो थोड़ा मुझे सीखना है। मैं आपको बहुत अच्छा कर दूंगी। इंटरेस्ट जगाना चाहती हूँ। जिन्हें ज़्यादा नहीं आता ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे सीरियसली सीखते हैं। जिन्हें कुछ आता होता है ना वो लोग सीखने की इच्छा मेरे अंदर है, सीखने की इच्छा आपको हमारे तक ले आएगी। हम लोग शायद मिले आपस में। तो हमारा ये सुनो ज़िंदगी का जो मैंने नया, मेरा ये पहला एपिसोड है, शुरू किया है अर्पिता जी के साथ। शायद नियत को मंजूर था, जो 5-6 साल से पीछे जा रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। तो दोनों की चॉइसेस भी मिलती हैं और हंसना हंसाना ज़िंदगी की परंपरा रही है। हर समय मनहूसियत नहीं ओढ़े रहो और हंसो भाई, हंसो, खूब हंसो, इसमें कोई पैसे नहीं पड़ते। छोटी सी चीज़ पे आपकी चाय छलक जाए उस पर हंसो, खाना गिर जाए उस पर हंसो, चाय में मक्खी पड़ जाए उस पर हंसो, दूध उबल जाए उस पर हंसो। यार अपना दूध उबला है ना, चाय में मक्खी अपनी पड़ी दोबारा बन जाएगी, क्या बात है कि अरे लो एक चाय वो हो गई, कोई आ गया उसको एक कप अच्छी सी चाय पिलाओ, वार्म वेलकम करो, चाहे आपके पास खाली 2 बिस्किट ही हो और 1 कप चाय हो, शिकंजी पिला दो, शरबत पिला दो, ना हो तो बैठ के थोड़ी सी चीनी दे दो उसको, बैठ के प्यार से, बस प्यार होना चाहिए। ये जो है सुनो ज़िंदगी आपको यही बताती है। आप इसे देखिए, ये तो मेरा पहला एपिसोड है और भी आते जाएंगे लोगों के एक्सपीरियंस। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ तो कितने लोग इस तरीके से सोचते हैं जी। ऐसा तो मैं ही अकेले सोचे जा रही हूँ और कोई कुछ सोचता नहीं है ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर दाल में नमक नहीं पड़ा है, सब्जी में नमक नहीं है, तेज हो गया तो मलाल मत बनाओ, बहुत सी चीज़ें खाने के लिए, हंसो यार कि इसकी कुछ और बना। एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि happy people are not thankful, but thankful people are happy. Right. बिल्कुल। और हम लोगों को ये प्रूव करना है ना। You have to be grateful for whatever you have got in life. ये gratefulness हम लोग के दिल में ज़रूर होना चाहिए कि भगवान ने हम लोग को जो दिया है बहुत दिया है। कल जैसे मैं आपको बोल रही थी कि कल वृद्धाश्रम में गई, जी। वहाँ पे बुजुर्गों में मैंने ये देखा कि कुछ भी नहीं है उन लोग के पास, सिर्फ यादें हैं, बट तभी भी खुश है, उस यादों को लेके ही खुश है, क्योंकि अंदर जीने की कितनी इच्छाएं हैं। भले ही उनके पास, उनके शरीर में कितनी भी दिक्कतें हैं, बट उनके अंदर जीने की कितनी इच्छा है, हमें उनसे सीखना चाहिए। बुझे हुए मन से नहीं जीना है, क्योंकि जब जीना है तो जीना है, गला घोंट के तो नहीं मर जाओगे ना। जीना है, हर क्षण को जियो। भगवान के दिए हुए हाथ पैर, कितने लोग ऐसे होते जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जीते, पैर से लिखते, जीभ से लिखते, हाथ ऐसे करके लिखते, लेकिन कितनी उनके अंदर जिजीविषा है, उसको बना के रखना है। और कदम से कदम मिला के लोगों को जरा सा भी हेल्प चाहते हैं उसमें आप देरी ना करें। हमेशा होशियारी चालाकी ये चेहरे पे आ जाती है, ये नहीं आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, इसको करेंगे तो आ जाएगी, जरा सा भी सोचेंगे तो बहुत आ जाएगी। तो मत ओढ़ो इन सब चीज़ों को। भगवान ने क्या क्या दिया ओढ़ने के लिए आपको, हंसी खुशी, दुनिया की रोशनी दिए, चाँद दिए, तारे दिए, इनको देखो जरा, है ना।
चांद पे जाने की मत सोचना, ज़मीन बहुत महंगी है उनकी अभी, ठीक है, हम तो नहीं जा रहे। अगर आप लोगों में से किसी को जाना हो तो चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े काम है मेरे लिए। वहाँ पे अभी बहुत महंगाई भी है और मैं नहीं करना चाहती वहाँ काम। इंडिया में हमारी जो ज़मीन है ना, उसमें बहुत से काम है। दिन भर हंसना, डांटना, खेलना, कूदना, यही मेरा पेशा है। इसको अपनाओ, बड़े हल्के रहोगे आप, बहुत गंभीरता मत ओढ़िए, कुछ नहीं है। तो इसी के साथ आज मेरा छोटा सा प्रयास है ये, और पहला ही मेरा सीरियल है, तो हो सकता है मेरे से कुछ थोड़ी बहुत गलतियां रह जाएं, तो आगे मैं सुधार करूंगी। बट मेरा जो इंटेंशन है और जो मेरा टाइटल है, सुनो ज़िंदगी, मेरी प्यारी ज़िंदगी, मेरे साथ चलो, मैं आपको इस कंधे पे उठा के चलूँगी ऐसे ऐसे करके। मेरी प्यारी ज़िंदगी, सुनो ज़िंदगी। मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सो मच। तो ये आपने कब से स्टार्ट किया अपना ये फिटनेस सेंटर? मैम ये लास्ट ईयर जून से स्टार्ट हुआ है। ओके ओके, और कब से चल रहा है? बहुत बढ़िया। आइए, Nice, हाँ। ये हम लोग का पूरा कार्डियो सेक्शन है। अच्छा अच्छा, सामने जुम्बा योगा क्लासेस होते हैं हम लोग के। जी जी। यहाँ पे कुछ मशीन्स हैं, कुछ मशीन्स ऊपर है ऊपर जो भी। कि स्ट्रेंथ सेक्शन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, ये रिसेप्शनिस्ट है हमारे, इंगिता। आइए, बहुत अच्छा आप मेंटेन किया हुआ है। इसी मशीन में ट्राई करेंगे? मैं कौन सी मशीन में ट्राई करूँ? एक कोई छोटी सी मशीन है अक्सर जिसमें मैं ट्राई करती थी। कौन सी? जैसे शायद नीचे। कौन सा आपके लिए इसको सही उठाना तो रहेगा? बड़ा मुश्किल है। इसको तो मैं कर चुकी हूँ, मेरी इतनी ताकत नहीं है अब कि मैं इस मशीन को नीचे कर पाऊँ। एक सेकंड। अब मैं शायद कुछ कर कर सकती सकते हैं, बैठ के करना होता है। बैठ के ही करूँगी। मैं पहले इसको लिख लूँ। एक मिनट, मुझे पकड़ा दिया। ये तो मैंने आज सुनो ज़िंदगी, चलो मेरे साथ, मैं तुझे कंधे पे ले चलूँगी। सुनो ज़िंदगी, मेरी प्यारी ज़िंदगी, जिसमें हमारा ये भी शामिल है, और अगर नहीं शामिल है तो शामिल कर लीजिए, क्योंकि जब फिट रहेंगे तो ज़िंदगी से बात कर सकें। थैंक यू अर्पिता, आज आपने मुझे ये so प्रैक्टिस much, ma'am, 3-4 for साल coming. बाद करवा दी। वैसे तो मैं वॉक करती हूँ, फिट रहती हूँ उसी से, बट ये भी एक पार्ट है ना। अच्छा लगा आज इसको देख के। थैंक यू एंड नाइस। आपका फिटनेस सेंटर, आपके लिए बेस्ट विशेष है कि खूब अच्छा चले, रन करें, और आप काफ़ी ग्रो करिए, काफ़ी ग्रो करिए आप। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस जिम से। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेंगे, बहुत अच्छा ही है, आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। आजकल तो सभी को फिटनेस का वो रहता है, लेडीज या जेंट्स कोई भी। और रहना भी चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। फिटनेस तो अपनी अपनी होती है ना। फिटनेस ऐसा किसी भी नहीं है, तरह की मूवमेंट हाँ, वो जरूरी है। फिटनेस अपनी कोई अपनी। जरूरी नहीं कि बाकी जिम में सबका डंबल्स है, उठा ले, फिटनेस अपनी but अपनी। हाँ, अगर हम स्वस्थ हैं तो घर अच्छा रहेगा, और अगर जेंट्स स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो वो फिटनेस अपनी अपनी है, उसमें किसी का कोई पार्टनरशिप नहीं है।